आराम से टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं, आराम से कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। ये शुरू करवाइए, जब आप लोग बोलोगे तो तभी शुरू करेंगे। कोई जल्दी नहीं, आराम से, टेक योर टाइम। इसका हो जाने तो करो शुरू, मगर खामोश रहिए क्योंकि पीछे से फिर आप शुरू करें। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ अहम मसलों पे आपके साथ अपने ख्यालात शेयर करना चाहती थी वर्दी पार्टी प्रेसिडेंट, और आपको मदऊ किया गया। पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा पहले तो अपने पॉइंट्स रखेंगे, उसके बाद इन केस यू हैव सम क्वेश्चंस विल टेक देम वन बाय वन। आई रिक्वेस्ट पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ डीजी पुंछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, और पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहां फौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, मगर जिस तरह से अभी मैंने ये इमरजेंसी में आप लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये वाकया हुआ है, जो हालात पुंछ के बने हुए हैं, राजौरी के बने, खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, वहाँ जो जुल्म चल रहा है, जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा एक आदमी मुख्तार शाह बटादुरिया का रहने वाला, जिसपे जो कस्टडी में खुदकुशी कैसे कर सकता है। आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहां से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया, और उसके बाद जैसे अब्दुल डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपोरा में। और आज ये जो मुख्तार शाह है, कोई 35-36 साल का आदमी है, इसको आर्मी और पुलिस जो इल्जाम है उनके घर वालों का, उसको उठा के ले गए, और उसके बाद इसके घर पे छापा डाला गया पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, तीसरी एजेंसीज की तरफ से, इनके घर को तितर बितर किया गया। इसका बाप जो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, इसके बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, और अचानक एक वीडियो आता है जिसमें ये शख्स ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को तंग किया जा रहा है, और हाथ में उसके बॉटल है। मगर अगर वो वीडियो उसने खुद शूट किया है तो फिर वो हिलना नहीं चाहिए था, वो एक ही जगह स्टेशन होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा जरूर था जिसने इसकी, अगर इसने खुदकुशी की है तो उस खुदकुशी के में उसको साथ दे रहा था। वो कौन है?
इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको सजा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बल्कि हालांकि उनके घर वालों का ये कहना है कि हमें शक है कि इसने खुदकुशी की गई, इस पर दबाव डाला गया, उसके बाद इसको कहीं फेंका गया, जहां से इसको अस्पताल लेके गए, पहले मेंढर और उसके बाद राजौरी, जहां ये मर गया। इसी तरह दूसरा एक है ज़हूर अहमद शाह, ये नार मेंढर का रहने वाला है, और मोहम्मद सईद नार मेंढर का रहने वाला है। ये इतने जख्मी हैं, इनकी इतनी पूछताछ हुई, इतनी मारपीट हुई है, एक तो मेंढर अस्पताल में है, एक राजौरी के अस्पताल में है, और इस वक्त सैकड़ों लोगों की पूछताछ हुई है, और उसमें दर्जनों या तो आर्मी की कस्टडी में है, या तो पुलिस की कस्टडी में है, या NIA की कस्टडी में है। तो मैं पूछना चाहती हूं जो यहाँ सरकार है कि राजौरी पुंछ के लोग सबसे ज्यादा अमन पसंद है, इन्होंने बंदूक को कभी सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करे जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े? और यहाँ से मुगल रोड का रास्ता भी बंद है, उसको भी नहीं खोलते हैं। कम से कम इंसान जाए वहां, देखे वहां जो इतना जुल्म सितम हो रहा है, कोई बात नहीं कर पाता है। बात करने की कोई बोलता है तो डर जाता है, बात नहीं कर सकता है। इसके मुख्तार के घर वाले, औरतें रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, मगर मर्द बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी हम बड़े वफादार हैं, हमने पहले भी आर्मी का साथ दिया है, आते रहेंगे, मगर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये तो हो गई राजौरी पुंछ की बात, जहां बहुत ही इस वक्त जुल्म का तांडव, इतनी मुसीबतें लोगों को हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब से G20 का सिलसिला शुरू हो गया है, पकड़ सबकी इस वक्त जो है टॉर्चर हो रहा है, सबकी पूछताछ में पिटाई हो रही है। प्लीज गो है। अभी डन, नो क्वेश्चन टुडे। चलिए, ये एक नोटिफिकेशन आई है जम्मू कश्मीर, मुझे इसके अलावा किसी के बारे में बात नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। वहां पर जो इस वक्त हो रहा है उसको सब खाली अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, तो अभी मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आप बात करें, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। महबूब जी, 2019 के बाद जब बहुत सारे नौजवान जो है वो उन्हें बंद कर दिया गया उसमें, और बहुत सारे नौजवान जो है G20 समिट कर लिया, तो इसमें आपको तजाद नहीं लगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो है सैकड़ों के हजारों के तादाद के मुताबिक हमारे नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर जो है, मेरे ख्याल में ग्वांटानामो से भी ज्यादा बदतर यहाँ के हालात हैं। और ये कहा G20 करें, आप बेशक करें, मगर यहाँ के नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों शुरू? हमारे नौजवान जेलों में क्यों हैं? अगर आपने उन पे केस चलाना तो केस चलाइए, गवाह को पेश कर लीजिए, वो भी नहीं करते हैं। कोई उनका नामो निशान नहीं, कोई नाम ही नहीं लेता। उनके घर वाले बेचारे गरीब हैं, वो वकील का थोड़ा प्रेशर पड़े और जो इन्होंने वहाँ जुल्म सितम करना शुरू कर दिया उसमें कोई तफावत हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।